और स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। सबसे पहले तो आप लोगों की दीपावली की बहुत बहुत ही बधाइयाँ और पूरे आपके परिवार को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं बसंत विहार की पूरे परिवार की तरफ से आपके परिवार को। चलिए, आज दीपावली का पर्व है। हम यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो दीपावली का त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि उस दिन दीपों का त्यौहार मनाया जाता है और दीप जलाया जाता है। हर घर को दीपों से सजाया जाता है, एलईडी से नहीं, दीप से केवल, जिसमें सरसों का तेल डालकर और दीप को जलाया जाता है। यहाँ पे है, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम चंद्र गोखला सोनी है जी। आप ये जो दीपावली का पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, आपको कुछ जानकारी है? ना। हाँ ना, इनको जानकारी नहीं है। यहाँ पे है लाला जी। ईश्वर शरण प्रसाद। जानकारी में जहाँ तक है जी कि दीपावली का त्यौहार जो मनाया जाता है जी तो हमको जानकारी यही है कि भगवान श्री राम जी जो 14 साल का वनवास पूरा करके बिल्कुल और जब अयोध्या में आए हैं जी। तो उनके स्वागत के रूप में ये दीपों का मतलब दीपावली मनाया गया है। जी जी जी, है ना? पूरे अयोध्या नगरी पूरे, को हाँ, दीपों से सजाया गया है। जी। है ना? उनके जब उनका आगमन अयोध्या नगरी में हुआ है तब जी, और तभी से ये दीपावली पर्व मनाया जाता है पूरे। अभी तो भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में ही वर्ल्ड में मनाया जा रहा ये है। दीपावली का ऐसा त्यौहार है। यहाँ पे है संजय सोनी। आपको क्या मालूम है दीपावली की? देखिए, दीपावली बहुत दिनों से मनाया जा रहा है और हर बूढ़े या जवान या माँ बताओ ये सब दीपावली का वो सब दीप जलाया जाता है और खुशी लाते हैं। हर बच्चे खेलते कूदते हैं। ठीक है, पटाखे भी छोड़ते हैं। पटाखे भी छोड़ते हैं। क्यों मनाया जाता है, सवाल ये है। देखिए, ये पटाखे सब छोड़ते हैं, दीपावली मनाते हैं। ये भगवान का सब ये भगवान उच्चारण अयोध्या, हाँ, अयोध्या में जो आगमन हुआ था उसी तरह पर सब मनाते हैं। यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ पे संत है कन्हैया दास जी। हम इनसे डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि जो दीपावली है इसे क्यों मनाया जाता है। कन्हैया दास जी जी, आप बताएं कि दीपावली का जो त्यौहार है, पहले तो आप दीपावली का मतलब बताएं कि दीपावली का मतलब। मैं एक एक करके सब आपको बता देता हूँ। इसके जो कारण है मनाने के वो सब ही। सबसे पहले ये दीपावली शब्द है, इसका अर्थ होता है दीपों की मालाएं हैं। ये जब कोई खुशी का अवसर आता है जी जी, तो उस अवसर पर ये दीप मालाओं को हर घर में सजा करके खुशी जाहिर की जाती है। तो दीपावली का जो कारण है मनाने का, उसमें प्रथम कारण तो ये है कि जब रामचंद्र जी लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर लिए, उसके बाद से जब वो अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस खुशी के इजहार करने के लिए उन लोगों ने पूरे अयोध्या को दीपों की मालाओं से सजा दिया जी, पूरे अयोध्या को, है ना? ये सजाने का था कि उनका स्वागत हम कर रहे हैं। आज हमारे भगवान रामचंद्र जी पुनः अयोध्या में वनवास के बाद लौट के आ गए और सकुशल आ गए। इस खुशी में अयोध्या सजाया गया था, पूरी अयोध्या नगरी को दीपों पूरे अयोध्या नगरी को। वहीं से इस परंपरा की शुरुआत। तो एक तो ये वो परंपरा हम लोगों का है, ये हमारा आध्यात्मिक जो परंपरा है ये है। दूसरी आती है कि यह साइंटिफिक भी है। हमारा अध्यात्म हर जगह साइंस से जुड़ा हुआ है। कोई भी इसमें कोई हम लोग पर्व त्यौहार कुछ भी
अध्यात्म की क्रियाकलापें करते हैं, उसमें विज्ञान जुटा हुआ है ना। तो इसमें कौन सी विज्ञान है कि देखा जाए कि वर्षा ऋतु समाप्त होती है और शरद ऋतु का आगमन होता है। वर्षा ऋतु में तरह तरह के छोटे छोटे कीड़े जन्म लेते हैं और वो फलते फूलते हैं। अब जब शरद ऋतु आती है तो उसमें उनका लोप करने के लिए, इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, ये दोनों के मध्य में ये दीपावली का समय रखा गया है ना जी, ताकि ये दीप जले और उसमें एक कीड़े मकोड़े भी अब जले। आ रहे हैं जी। तो ये दोनों के मध्य का है। बरसात खत्म हुई और शिशिर ऋतु, जाड़ा ऋतु अब प्रारंभ हो रही है। वो कीड़ों का प्रकोप जो इस वातावरण को दूषित कर रहा है, उससे अब बचाव की ज़रूरत है ना। तो उसके लिए ये दोनों बीच का समय को अंदर दीपावली मनाई गई, जो कार्तिक अमावस्या के दिन रखा गया जी 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 है ना। जी। अभी आधुनिक युग में बहुत से लोग हैं जो एलईडी वगैरह भी जलाते हैं। हाँ। तो एलईडी का तो इसमें कोई नहीं आ रहे हैं, उसको आपको बता रहे हैं। ये दीप जलाया जाए तो इससे क्या फायदा होगा, हम अभी विज्ञान पर बात कर रहे हैं। तो इसमें फायदा ये होता है दीप जलाने से कि जितने बैक्टीरियल कीड़े होते हैं ये सब दीप को देखकर उसके लौ पर जाते हैं और आधा से ज़्यादा तो यूं ही मर जाते हैं। उसमें जलकर मर जाते हैं। जलकर मर जाते हैं। और कुछ उसमें जब हम सरसों तेल डालते हैं, उसके जो धुआं से जो बैक्टीरियल जो छोटे छोटे होते हैं वो उससे मरते हैं। इस तरह से हमारा यह वातावरण शुद्ध और साफ हो जाता है ना। तो एक तो ये मुख्य कारण साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से है दिवाली बता दिया दर्शकों को कि भाई दिवाली मनाना है। हाँ। एक बार एलईडी पर, अब एलईडी हो गया या सीएफएल हो गया, हाँ, ये सब ये साज समाज के लिए है। ये सब साज सज्जा करने के लिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं। दीपावली जो डेकोरेशन आप कभी भी कर सकते हैं। वो तो जब भी इच्छा हो, शादी है, ब्याह है, घर में कोई उत्सव मना रहे हैं तो लोग सजा रहे हैं, है ना। लेकिन इससे दीपावली का कोई विशेष संबंध नहीं। दीपावली का जो संबंध है वो दिए से ही है। इसमें अब दूसरा कुछ आप जला दीजिए, एलईडी जला दीजिए तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल। इसीलिए इस दीपावली में दिया का ही महत्व रखा गया है। हाँ। चलिए, तो ये थे हमारे कन्हैया दास जी, जिन्होंने ये भी बताया कि दीपावली का मतलब क्या होता है, दीपावली क्यों मनाया जाता है, साइंस के तरीके से भी, और जो हमारा आध्यात्मिक तरीका है वो भी इन्होंने बता दिया। और आप लोग इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग पटाखे का जहाँ तक हो सके कम से कम यूज करेंगे लोग। वो तो और वातावरण को दूषित कर रहा है, उसमें बारूद है जी। अगर आपके पास पटाखे के लिए ज़्यादा पैसा हो तो आप अपने पड़ोसी या किसी गरीब को उसमें मान लीजिए कि उसको दान कीजिए, उसका जो आर्थिक वो ठीक है, वो तो आप जो करें। सबसे पहले अभी जो कोरोना का वातावरण चल रहा है, जी, ऐसे ही हमारे वातावरण में अभी ज़्यादा से, अब दिल्ली का देखिए, रोज देखते होंगे कि अभी वहाँ धुंध छा जा रहा है, इतना दूषित वातावरण है ना। तो उसमें ये बारूद के धुएं जो ये हम लोग फुलझड़ी वगैरह जो जलाते हैं लाइट वाला, इसमें तो और ज़्यादा है ना। तो ये प्रकाश प्रदूषण और आवाज़ प्रदूषण दोनों ही इससे बढ़ते हैं जी। ध्वनि प्रदूषण और ये जो धुएं का प्रदूषण होता है, ये दोनों इससे पटाखे से बढ़ते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पटाखे का जो पैसा है आप किसी गरीब को भी और आप अपने पड़ोसी को भी, आप ऐसा ज़रूर देखिएगा कि आपके घर पे दीप जलता है और पड़ोसी के घर पे नहीं जलता है तो आप उसे आर्थिक मदद जरूर करेंगे। यही सबसे बड़ी दीपावली है कि आप और सबसे बड़ी बात जी,
अभी देखिए हम लोगों का देश जो है जी जी पूरी तरह से चीन पर आश्रित हो गया था, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये आपने सही। और ये हुआ है अभी कि चीन हमारे बॉर्डर पर चढ़ाई कर रहा है और हम उसके सामानों को यूज करके उसे और आर्थिक रूप हम से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और ये जो दीपावली में उसकी करोड़ों अरबों की उसकी बिक्री है। जी जी, उसके प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं हैं और वो उसी पैसे से हमारे सैनिकों को मारता है। बस हमारे ही पैसे से हम ही पर वो वार कर रहा है। जी 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 जी। तो ये भी एक समझने की बात है कि और जब यदि हम दिए का यूज करेंगे तो इससे जो हमारे कुम्हार भाई है, जो कुम्हार है, वो वो ये हमारी पारंपरिक है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से अभी तक दिया ही जलाया गया। जी। ये बीच में हम लोग लगे चीन के सामान का बना हुआ LED बल्ब कहे या इस तरह का और सब जो है जी, जो भी बिजली से डेकोरेशन चल का, रहा जी, है इत्यादि इत्यादि, जिससे इस दिवाली का कोई विशेष महत्व और संबंध नहीं है, वो जी। केवल साज सज्जा के लिए ही है। जी, तो चलिए दोस्तों, ये जो संवाद है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और LED वगैरह का कतई यूज मत कीजिएगा। आप लोग दीपावली में केवल दीप का यूज कीजिएगा। जो कुम्हार के यहाँ के बने हुए दीप होते हैं उनका यूज कीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डालकर। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि दीपावली का क्या आप लोग भी कोई रीज़न जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, तो हम उसे ज़रूर अपने वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।